नमस्कार दोस्तों। प्रभु की भक्ति में लीन होकर संसार सागर में रत भक्तों में एक नाम कुबा जी का भी अक्सर लिया जाता रहा है। कुबा जी का जन्म एक छोटे से राजपूताने गांव में हुआ था। कुबा जी जाति से कुम्हार थे और इनका पैतृक काम मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचना था। संतोषी भक्त कुबा जी की पत्नी पूरी देवी भी बड़ी ही धार्मिक और पतिपरायणा थी। दोनों पति पत्नी इतने संतोषी थे कि महीने भर में वे केवल 30 बर्तन बनाकर अपनी जीविका संचालन करते और शेष समय में भगवान का नाम स्मरण करते थे। सुख और दुख को कर्मों का फल तथा माया का प्रपंच मानते हुए दोनों पति पत्नी अपनी स्थिति में ही सदैव संतुष्ट रहते थे। मिट्टी के केवल 30 बर्तन बनाकर उससे प्राप्त धन से अपनी जीविका के साथ साथ अतिथि सेवा भी कर दिया करते थे, जिससे उनके घर में अन्न वस्त्र की सदैव ही कमी रहा करती थी। किंतु उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी। भगवान भी कभी कभी अपने भक्तों की परीक्षा ले लिया करते हैं, जिससे कि उनके भक्त कसौटी पर खरे तो उतरे, साथ ही भक्तों को यश और कीर्ति भी मिले। ऐसी ही परीक्षा लेने के लिए एक बार भगवान ने लीला रची। एक शाम 200 साधुओं की एक मंडली भजन कीर्तन करते हुए कुबा जी के गांव में आई। साधु मंडली के प्रमुख साधु महाराज ने गांव वालों से कहा कि साधुगण भूखे हैं, कोई दाता भोजन की सामग्री दे देवे तो बड़ा ही उपकार होगा। गांव के कुछ लोगों ने हास परिहास करते हुए कुबा जी का नाम बतला दिया। वैसे तो उस गांव में सेठ साहूकार और धनाढ्य लोग भी निवास करते थे, किंतु कहते हैं कि भाग्यवान का धन ही सत्कार्यों में लगता है। साधु मंडली कीर्तन करते हुए कुबा जी के घर जा पहुंची। कुबा जी ने बाहर आकर साधु मंडली को प्रणाम कर कहा कि मेरे अहोभाग्य है जो आज आपके दर्शन हुए, आज्ञा कीजिए। कुबा जी के पूछने पर साधुगणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि साधुगण भूखे हैं, सभी के भोजन की व्यवस्था कर दो। कुबा जी ने सभी को आदर पूर्वक बैठाया और अपने पड़ोस में रहने वाले महाजन के पास जाकर निवेदन किया कि मेरे घर 200 संत पधारे हैं, उन्हें भोजन कराना है, आप उनके लायक भोजन सामग्री दे दीजिए, जिसका दाम आप जैसा कहेंगे मैं अदा कर दूंगा। महाजन भी भला व्यक्ति था और वो कुबा जी की निर्धनता के साथ ही सत्यपरायणता से भी परिचित था। महाजन ने कहा कि मुझे एक कुआं खुदवाना है, तुम खोद देना। यह कहकर महाजन ने भोजन सामग्री कुबा जी को प्रदान कर दी। कुबा जी ने भी महाजन की बात को स्वीकार कर सामग्री ली और साधु मंडली को भोजन कराया। साधु वेशधारी भक्तवत्सल प्रभुगण भोजन करके कुबा जी को आशीर्वाद प्रदान करके चले गए। अगले दिन सुबह से ही कुबा जी और उनकी पत्नी महाजन के यहाँ कुआं खोदने के काम में लग गए। हरिनाम स्मरण करते हुए कुबा जी कुआं खोदते और उनकी पत्नी मिट्टी को बाहर फेंकती जाती। निरंतर खुदाई के बाद आखिर एक दिन मीठा जल निकल आया। कुएं की खुदाई में नीचे बालू अधिक होने तथा मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाने के कारण मिट्टी धंस गई और उस समय अंदर काम कर रहे कुबा जी उस मिट्टी में दब गए। कुबा जी की पत्नी का विलाप सुनकर महाजन गांव के कुछ लोगों को लेकर आया। सभी ने प्रयास भी किए, किंतु सारी मिट्टी निकालकर कुबा जी को जीवित बचा लेना असंभव देखकर सभी ने कुबा जी की पत्नी पूरी देवी को समझा बुझाकर सांत्वना देकर घर पहुंचाया। पूरी देवी कुबा जी के बिछोह के कारण बड़ी ही दुखी रहने लगी। कुबा जी को कुएं में दबे पूरा 1 वर्ष हो गया था। बारिश में पानी के साथ साथ बहकर आने वाली मिट्टी से कुएं का गड्ढा भी भर गया। एक दिन कुछ यात्री उधर से निकले और रात हो जाने के कारण उन्होंने वहीं पर डेरा डाला। रात्रि के समय उन यात्रियों को अचानक करताल, मृदंग और वीणा की ध्वनि के साथ ही हरि कीर्तन की आवाज सुनाई देने लगी।
गौर करने पर आवाज जमीन के अंदर से आती जान पड़ी। सभी यात्री भी मंत्रमुग्ध होकर रात भर साथ साथ कीर्तन करते रहे और सुबह उन यात्रियों ने वो घटना गांव वालों को सुनाई। गांव वालों को भी पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब उन्होंने भी आवाज सुनी तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ऐसी बात को फैलते हुए देर नहीं लगती है। आसपास के गांवों तक खबर फैलने पर बहुत से लोग वहां पहुंचने लगे। राजा तक भी खबर पहुंची। वे भी दल बल सहित आ गए। राजा ने भजन कीर्तन की आवाज सुनकर पूछताछ की तो 1 वर्ष पुरानी कुबा जी वाली घटना की जानकारी मिली। सब जानकर राजा ने वहां से मिट्टी निकलने की आज्ञा दी। देखते ही देखते कुएं में से पूरी मिट्टी निकाल दी गई। कुआं साफ हो गया और अंदर के मनोरम दृश्य को देखकर समस्त जनसमूह अभिभूत हो गया। सबने देखा कि अंदर भगवान श्री हरि चतुर्भुज रूप में एक दिव्य आसन पर विराजमान है और भक्त कुबा जी प्रभु के सम्मुख प्रेम विभोर होकर कीर्तन कर रहे हैं। नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है तथा दिव्य साज बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि से संपूर्ण वातावरण गुंजायमान हो रहा है। उपस्थित सभी जनसमूह के देखते देखते ही भगवान अंतर्धान हो गए और कुबा जी कुएं से बाहर निकल आए। राजा सहित सभी ने कुबा जी को प्रणाम किया और चरण धूलि प्राप्त की। कुबा जी के घर पहुंचने पर उनकी पत्नी भी प्रेमानंद में मग्न हो गई। इसके बाद तो कुबा जी की कीर्ति चारों ओर फैल गई और कई लोग नित्य उनके दर्शन को आने लगे। राजा भी उनके नित्य दर्शन को आता था, किंतु कुबा जी और उनकी पत्नी तो पूर्व अनुसार ही भगवत कीर्तन में अपना समय व्यतीत करते हुए श्री हरि के परम धाम को प्राप्त हुए। राज कुबा जी के चरणों में नमन। जय गदा पद्मधारी भगवान की सदा ही जय। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।